हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर का ग्रामर भी हमने कर लिया है। आज हम 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ममता। बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। थोड़ा हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। हमेशा जो चैप्टर में जैसे करते हैं वैसे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद कवि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे थे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयनी। उसका प्रसिद्ध महाकाव्य है कामयनी, जो है ना वो उनका बहुत बड़ा फेमस महाकाव्य है, मतलब बहुत बड़ा काव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 में हुआ था। अभी इस कहानी के बारे में हम समझेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। हाँ, ममता नाम की स्त्री है। इसमें मुख्य जो नायिका है वो विधवा थी। उसके पिता का नाम था चूड़ामणि, जो मंत्री थे वो रोहतास दुर्ग के। तो वो अपनी पुत्री के दुख से बहुत ही दुखी थे। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते थे कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रयास करते थे। किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। फिर डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। 70 यानी कि 70। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। ये करुण कहानी है, हाँ, मंत्री के बेटी की। लेकिन उसने जो बलिदान दिया, उसने जो त्याग किया, उसका यहाँ पे कोई मतलब उसकी झोपड़ी को तोड़कर नया बनाने का हुमायूं ने आदेश दिया था, लेकिन वो झोपड़ी के बदले जो बड़ा महल मंदिर बनता है उसके ऊपर हुमायूं का नाम होता है, उसके बेटे का नाम होता है, लेकिन इस ममता का नाम कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी है जो आपको पढ़नी है। आज की त्याग और बलिदान की मूर्ति मानने वाली ममता का स्थान कहाँ था, जिसने सब कुछ त्याग दिया था सत्य के खातर। वो कभी झूठ के लिए तैयारी नहीं हुई, उसके लिए उसने अपने पिता का भी साथ छोड़ दिया था, पिता को भी मना कर दिया था। तो ये सुंदर और अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देता है, जो स्टोरी का पिक्चर है उसको हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास दुर्ग यानी कि किला था, उसके प्रकोष्ठ यानी कि जो किले के जो पहले बड़ी बड़ी विंडो होती थी ना,
उसमें वो बैठी हुई एक युवती थी जिसका नाम था ममता। शोण के तीक्ष्ण गंभीर, शोण नदी का नाम है, उसके गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना यानी कि दर्द, मस्तक में आंधी यानी कि बहुत सारी सोच लिए, आंखों में पानी की बरसात लिए वो विकल थी। विकल यानी कि दुखी थी। हाँ, क्या था उसको, ये उसका वर्णन था कि वो एकदम गंभीर रूप से बैठी थी, उसकी आंखों में पानी था, व्यथित थी, बेचैन थी। विकल दुखी भी होता है और बेचैन भी होता है। तो वो तेज प्रवाह जो बह रहा था वो उसको देखकर वो आंखों में पानी की बरसात यानी कि उसके आंखों में पानी बह रहे थे और वो बहुत ही असमंजस में, अस्वस्थ थी और टेंशन में थी। ऐसा वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी कि बेटी, बेटी को दुहिता भी बोला जाता है। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। वो दुर्ग के एक चूड़ामणि की एकमात्र, चूड़ामणि उसके पिता का नाम था, एकमात्र बेटी थी जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसकी विडंबना यानी कि मुश्किलों का अंत भी नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ यानी कि महल में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। मतलब वो जो ये देख रही थी बाहर का वातावरण और उसके माइंड में, उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा था, उसमें उसके पिता अंदर आते वो उसको समझ में उसको पता नहीं चला। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि व्यथित हो उठे कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी को पता भी नहीं चला, मैं आया हूँ उस बात का। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। मतलब अपनी इतना प्यार से पाले हुए बेटी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसके लिए वो दुखी थे। ऐसे लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। ऐसा कई बार हुआ था कि उनकी बेटी को उन्होंने इतने दुख में देखा था, लेकिन वो इसकी उनके ममता की इस परिस्थिति को देखकर खुद भी व्याकुल हो उठते थे, खुद भी दुखी हो जाते थे। हमेशा ऐसा होता था, लेकिन आज वापस से उनको ऐसा बहुत ही मतलब टेंशन होने लगा कि अब ये कैसे होगा। ऐसे एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। मतलब थोड़ा समय बीत जाता है, वापस से वो ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। थोड़े समय के बाद वो वापस से आए, लेकिन उनके साथ वो अभी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके जो थे दास थे, सेवक थे, वो भी आए और सब थालों में कुछ लेकर आए थे। तो वो उन्होंने रखने का आदेश दिया और वो जो अनुचर थे, वो उनके सेवक थे, वो थाल रखकर वापस चले जाते हैं। ऐसे ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? इतने सारे लोगों की पद चिन्ह, मतलब पैरों की आवाज़ सुनकर ममता को पता चल गया कि कोई आया है। तो उसने पूछा कि ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण हटा दिया। उन्होंने सब थाल के ऊपर जो ढंके हुए थे आवरण, उसको हटाकर बोला कि बेटी ये तुम्हारे लिए उपहार यानी कि गिफ्ट है। ऐसे करके वो जो सोना वो थाल थे उसमें कुछ न कुछ था। उसके लिए वो चूड़ामणि ने सोचा कि अभी मुझे तो मेरी बेटी के लिए कुछ करना होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं उसको नहीं देख सकता, इसलिए वो उसके अपने 10 सेवक के साथ कुछ न कुछ लेकर आते हैं और उसको बताते हैं। सबके ऊपर से 10 थालों के ऊपर से आवरण, मतलब कि उसके ऊपर जो कवर किया हुआ कपड़ा होता है उसको आवरण बोलते हैं। उसको हटाकर बोलते हैं कि बेटी ये मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, यानी कि गिफ्ट लाया हूँ।
अपनी बेटी को खुशी देने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? जैसे आवरण हटाया तो पूरा सारे जो थाल थे वो सोने से भरे हुए थे। तो उसको देखकर ममता चौंक उठी थी और वो संध्या में एकदम चमकने लगे। तो एकदम चौंक उठकर आश्चर्य से कहने लगी कि इतना सोना ये कहाँ से आया ऐसे? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। एक बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए, उसकी चिंता को दूर करने के लिए वो लाया था। फिर ममता पूछती है तो मंत्री उसको बोलते हैं कि चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। उसने क्या किया? तो इसका मतलब है आप शत्रु के साथ उत्कोच स्वीकारना, मतलब शत्रु ने जो दुश्मन था वो मंत्री को रिश्वत दे रहा था कि तुम अगर मुझे सपोर्ट करोगे, हाँ ये मतलब उत्कोच मतलब रिश्वत ऐसे, तो अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुझे इतना धन दूंगा। तो ऑन द स्पॉट देखकर ममता चौंक उठती है और बोलती है तो इसका मतलब आप दुश्मन के साथ मिल गए, आपने दुश्मन से रिश्वत ले ली, ये अनर्थ है, मतलब ये सही नहीं है, ये गलत है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? हाँ, ममता उसके पिता को बोल रही कि ये क्या, अपने दुश्मनों से रिश्वत ली, लौटा दो, हम ये काम नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं ऐसे, और इतने सोने का हम करेंगे क्या ऐसे? इस पदनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। क्या कहते हैं मंत्री जी कि दुश्मन ने अभी हमारे किले पर आक्रमण करने वाला है और उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में अभी इसके हमारे किले के ऊपर दुश्मनों का अधिकार हो जाएगा, तो फिर तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा। तो उस समय के लिए मैंने ये कुछ किया है कि हमें जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके लिए अभी इसका अंत होने वाला है। जो अभी ये चल रहा है समय, सामंत का वंश जो है यहाँ पे, उसका अंत होगा, तो फिर हमारे फ्यूचर के लिए हमने ये किया है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? ये कौन बोलता है? ममता बोलती है कि ये क्या, ये मुश्किल के लिए इतना सारा आयोजन? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? वो गुस्सा हो जाती है। परम पिता यानी कि भगवान, कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस किया, इतनी हिम्मत की। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? हाँ, बेटी ईमानदार थी, वो कहती है कि क्या हमें कोई भीख नहीं देगा, क्या कोई हमें मुट्ठी अन्न न देगा? ये असंभव है। फिर देखिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। हाँ, बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके पिताजी दुश्मनों के साथ मिलकर जो कर रहे थे वो सही था, ऐसा वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने पिता पर गुस्सा होती है कि ये क्या, ये गलत है, हम भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन दुश्मनों की शरणागत हम कभी भी स्वीकारेंगे नहीं, ये आप सही नहीं कर रहे हो। और ये जो सोने की जो चमक है, ये जो गलत तरीके से आया हुआ सोना है, रिश्वत का सोना है, उसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है, इसको आप वापस लौटा दो। और मैं काँप रही हूँ, ये सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है, ये असंभव है, आप ये कर रहे हो ठीक नहीं है। ऐसा ममता अपने पिता को समझा रही है कि रिश्वत के पैसे से जीवन जीना उससे अच्छा है। तो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम ब्राह्मण हैं, हम मांग कर खा लेंगे, लेकिन बुरी तरह से बुरे रास्ते से कमाए हुए पैसे से हम जीवन जीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वाभिमानी थी, मेहनत में मानती थी। अपना स्वमान घुमाकर किसी के साथ
बुरा काम करना उसके लिए बुरी बात थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेसन का ये पार्ट एक वीडियो कंप्लीट होता है। दूसरा वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर ये पूरा होता है। अस्तु।